इंडिया के पूर्वी तट पर बसा ओडिशा अपनी संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यह राज्य अपने समृद्ध इतिहास और विविध परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। पुरी के प्राचीन मंदिरों से लेकर कंधमाल की हरी भरी पहाड़ियों तक ओडिशा सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ की वास्तुकला और प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कठोर सच्चाई भी छिपी है। ओडिशा की सुंदरता के साथ साथ यहाँ की गरीबी भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। गरीबी इस राज्य पर एक लंबी परछाई की तरह है जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हैं। ये फर्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ जहाँ शहरों में विकास की चमक है, वहीं दूसरी तरफ गांवों में अभाव और संघर्ष की कहानी है। जहां एक तरफ पर्यटक कोणार्क के सूर्य मंदिर, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, को देखकर दंग रह जाते हैं, वहीं पास के ही गांवों में परिवारों को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह विरोधाभास ओडिशा की वास्तविकता को दर्शाता है। चमकती आंखों और जिज्ञासु मन वाले बच्चे अभावों में पलते हैं, उनका भविष्य अनिश्चित होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी उनके विकास में बाधा डालती है। लेकिन यहाँ के लोगों की भावना अटूट है। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और हर चुनौती का सामना करते हैं। वे अपनी रोजाना की मुश्किलों का सामना दृढ़ता और सम्मान के साथ करते हैं। उनके मन में एक बेहतर कल की उम्मीद की किरण हमेशा जगमगाती रहती है। ओडिशा के लोग अपने संघर्षों के बावजूद अपने सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को जीवित रखते हैं, जो उनकी पहचान का हिस्सा है। आंकड़े ओडिशा में गरीबी की एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि राज्य ने हाल के वर्षों में प्रगति की है, लेकिन गरीबी दर अभी भी बहुत ज्यादा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार ओडिशा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। इसका मतलब है कि ओडिशा में लाखों लोग प्रतिदिन एक निश्चित राशि रुपये में से भी कम पर गुजारा करते हैं और उन्हें भोजन, आवास और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी विकट है, जहां गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। ये आंकड़े असमानता और अभाव की कहानी बयां करते हैं। वे ओडिशा में सबसे कमजोर वर्ग के जीवन को ऊपर उठाने के लिए जरूरी कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। ओडिशा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। चक्रवात, बाढ़ और सूखा इस तटीय राज्य के लोगों के लिए एक बार आने वाला सपना है। ये आपदाएं जीवन और आजीविका को तबाह कर देती हैं, पहले से ही गरीब समुदायों को और गरीबी में धकेल देती हैं। हाल के वर्षों में ओडिशा ने कई गंभीर चक्रवातों का दंश झेला है। 1919 में आए फणी चक्रवात और 2020 में आए अम्फान चक्रवात ने व्यापक तबाही मचाई, घरों, फसलों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। इन आपदाओं का प्रभाव लंबे समय तक रहता है, जिससे समुदायों को अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता ओडिशा में गरीबी की चुनौतियों को और बढ़ा देती है, जिससे लोगों के लिए अभाव के चक्र से बाहर निकलना और भी कठिन हो जाता है। शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने का एक शक्तिशाली हथियार है। हालांकि ओडिशा में कई बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक सपने की तरह है। राज्य की शिक्षा प्रणाली स्कूलों, शिक्षकों और संसाधनों की कमी से जूझ रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। गरीब परिवारों के कई बच्चे अपने परिवार का हाथ बंटाने के लिए कम उम्र में ही स्कूल छोड़ देते हैं। वे बाल श्रम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक उज्जवल भविष्य के उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। शिक्षा की कमी गरीबी के चक्र को कायम रखती है, जिससे पीढ़ियां अभाव के जाल में फंसी रहती हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए शिक्षा में निवेश करना बहुत जरूरी है। ओडिशा के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह एक आर्थिक आवश्यकता भी है। भाग 5, एक डॉक्टर का खाली क्लिनिक। ओडिशा में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत अक्सर सीमित पहुंच, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और योग्य चिकित्सा पेशेवरों की कमी के कारण खराब है। यहाँ के कई स्वास्थ्य केंद्रों की हालत जर्जर है, दीवारों का रंग उखड़ चुका है और खिड़कियां टूटी हुई हैं। यह स्थिति न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, बल्कि लोगों के विश्वास को भी कम करती है। यह ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से सच है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम और दूर दूर तक उपलब्ध हैं। इन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण लोग अक्सर बिना इलाज के ही रह जाते हैं। कई ग्रामीणों के लिए इलाज कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, अक्सर पैदल ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से थकाने वाली होती है, बल्कि समय और धन की भी मांग करती है।
ये एक कठिन और महंगा काम हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन लंबी यात्राओं के कारण कई लोग इलाज कराने से कतराते हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। नतीजतन ओडिशा में बहुत से लोग इलाज ही नहीं करा पाते हैं, जिससे बीमारियां बढ़ती हैं और लोग पीड़ित होते हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। ओडिशा में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों की कमी का लोगों, खासकर गरीबों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इस कमी के कारण कई लोग समय पर इलाज नहीं करा पाते, जिससे उनकी बीमारियां और भी गंभीर हो जाती हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति को समय पर और उचित चिकित्सा सेवा मिल सके। भाग 6, किसान की खाली थाली। ओडिशा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है खेती, जो राज्य के एक बड़े हिस्से को रोजगार देती है। यहाँ की उपज न केवल स्थानीय बाजारों में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी जाती है। हालांकि ओडिशा में किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें जलवायु परिवर्तन, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। इसके अलावा छोटी जोत, कम उत्पादकता और ऋण की कमी भी बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के कारण किसानों की आय में कमी आती है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिससे खेती करना और भी मुश्किल हो गया है। कभी सूखा तो कभी बाढ़, किसान हमेशा अनिश्चितता में जीते हैं। ओडिशा में कई किसान कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं और उन्हें बीज, उर्वरक और अन्य जरूरत की चीजें खरीदने के लिए ऊंची ब्याज दरों पर पैसे उधार लेने पड़ते हैं। ऊंची ब्याज दरों के कारण किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। वे अपनी फसल की अच्छी पैदावार की उम्मीद में कर्ज लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। जब सूखे, बाढ़ या अन्य आपदाओं के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो वे अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और कर्ज के बोझ तले दबते चले जाते हैं। इन आपदाओं के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। वे अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं। फसलें बर्बाद होने के बाद किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचता। वे अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और गरीबी के दलदल में फंस जाते हैं। कर्ज के बोझ तले दबे किसान मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो जाते हैं। उनके पास कोई सहारा नहीं होता और वे निराशा में जीते हैं। ओडिशा में गरीबी को कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। किसानों को बेहतर तकनीक, सिंचाई सुविधाओं और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्हें कृषि संबंधी प्रशिक्षण और सलाह भी दी जानी चाहिए। आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के उपयोग से किसानों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा उन्हें वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच मिलनी चाहिए। वित्तीय सेवाओं के माध्यम से किसान अपने कर्ज को सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। उन्हें उचित ब्याज दरों पर ऋण मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी खेती को बेहतर बना सकें और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकें। भाग 7, सरकार का मदद का हाथ। ओडिशा सरकार ने गरीबी कम करने और अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्यक्रम लागू किए हैं। इन कार्यक्रमों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, शामिल हैं। हालांकि इन कार्यक्रमों ने बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, कार्यान्वयन और पहुंच के मामले में चुनौतियां बनी हुई हैं। भ्रष्टाचार, लीकेज और अक्षमताएं अक्सर इन लाभों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने से रोकती हैं। मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना कि वे सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचें, गरीबी कम करने पर उनके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए बहुत जरूरी है। भाग 8, उम्मीद की किरण। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ओडिशा के लिए उम्मीद की किरण बाकी है। राज्य में गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक उद्यमियों और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अथक प्रयास करने वाले व्यक्तियों का एक बढ़ता हुआ आंदोलन देखा जा रहा है। ये परिवर्तनकारी लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने से लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने तक कई मुद्दों पर काम कर रहे हैं। वे एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत ओडिशा के साझा दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। उनके प्रयास सरकारी पहलों और लोगों के धैर्य के साथ मिलकर ओडिशा के उज्जवल भविष्य के लिए उम्मीद की किरण जगाते हैं। भाग 9, कार्रवाई का आह्वान।
ओडिशा में गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और प्रत्येक नागरिक के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। हम सभी एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत ओडिशा के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हम जमीनी स्तर पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का समर्थन कर सकते हैं, अपना समय और कौशल स्वयं सेवा के रूप में दे सकते हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों की वकालत कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां ओडिशा के हर बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और सम्मान और आशा के साथ जीवन जीने का अवसर मिले।